हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मंसूरी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। माय नेम इज सोहेल मंसूरी एंड आप सब लोग देख रहे हो मंसूरी क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन की कार्बनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार होते हैं। बच्चों, बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत शानदार टॉपिक है, तो आप सब लोग डाल दीजिए हेडिंग कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। दोस्तों, इस टॉपिक के बाद में हमारा जेट एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, यहां से जितने भी सवाल जीओसी के अंदर बने हैं सारे आपके कंप्लीटली हो जाएंगे। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने कार्बोकेटाइंस और कार्बेनाइंस को देखा था। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं योगात्मक अभिक्रिया की। बेसिकली हम लोग बात करेंगे, बाकी कार्बनिक अभिक्रिया मुख्यतया 6 प्रकार की होती है। पहले हम उनके बारे में बात करेंगे, फिर एक एक पॉइंट को हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। सो प्लीज आप सभी लोग डाल दीजिए कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। वीडियो को शुरू करने से पहले प्यारे साथियों, मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने नोट्स, पेन, कॉपी, जो भी आप काम जहां कर रहे हो वो निकाल के बैठिए और बढ़िया तरीके से अपने नोट्स बनाइए। इसके साथ साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फटाफट डाल दीजिए हेडिंग कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन काफी अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। डाल दीजिए आप लोग हेडिंग कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ओके, एक सेकंड रुकना दोस्तों। हाँ, तो बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों, सामान्यतया कार्बनिक अभिक्रियाएं 4 प्रकार की होती हैं, लेकिन हम यहाँ पे 6 प्रकार को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे वो 6 प्रकार कौन कौन से बच्चों। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों योगात्मक अभिक्रिया। किसकी बात करेंगे साथियों? योगात्मक अभिक्रिया की हम लोग बात करेंगे। तो पहली रिएक्शन कौन सी होती है बच्चों? योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया सबसे पहले अपन यह कवर करेंगे कि योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है, क्या इसकी कंडीशन होती है, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सेकंड आती है दोस्तों विलोपन अभिक्रिया। कौन सी आएगी दोस्तों? विलोपन अभिक्रिया। ओके माय डियर। तीसरी जो रिएक्शन है उसका नाम है दोस्तों प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ओके, आराम से आप वीडियो को देखें, पूरा वीडियो आपको पसंद आने वाला है दोस्तों। चौथी केमिकल रिएक्शन का नाम है पुनर्विन्यास अभिक्रिया। पुनर्विन्यास अभिक्रिया। ओके माय डियर। और पांचवी केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे, हम बात करेंगे संघनन अभिक्रिया की। संघनन अभिक्रिया की। और अगर छठी केमिकल रिएक्शन की बात करें तो हम बात करेंगे समावयवीकरण। समावयवीकरण अभिक्रिया कि किस तरीके से एक समावयवी दूसरे में कन्वर्ट होता है। तो बेसिकली इन 6 रिएक्शन को अच्छे से कवर करना है और फिर हमारा चैप्टर कंप्लीटली बाइंड अप हो जाएगा। दोस्तों आप लोग क्या लिखेंगे? कार्बनिक अभिक्रिया सामान्यतया 6 प्रकार की होती है। योगात्मक अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, पुनर्विन्यास अभिक्रिया, संघनन अभिक्रिया और इसके बाद समावयवीकरण अभिक्रिया। तो इन 6 टाइप्स को अपने को देखना है। ओके माय डियर, सबसे पहले आप लोग डाल दीजिए हेडिंग योगात्मक अभिक्रिया। ओके, फटाफट आप लोग डाल दीजिए हेडिंग योगात्मक अभिक्रिया। क्या कहानी होती है योगात्मक अभिक्रिया की, हम आपके सामने चर्चा करने वाले हैं।
तो फटाफट आप सब लोग डाल दीजिए हेडिंग, पहली रिएक्शन योगात्मक अभिक्रिया। सबसे पहले आप इन 6 टाइप को बनाओगे, क्या लिखोगे? कार्बनिक अभिक्रियाएं 6 प्रकार की होती है, ये 6 प्रकार लिखेंगे। उसके बाद में एकदम सेंटर में कॉपी में आप लोग लिख दीजिए योगात्मक अभिक्रिया। ओके, चलो यहां से क्वेश्चंस बनना स्टार्ट हो जाता है। किस तरीके से क्वेश्चंस बनेगा वो भी मैं आपको बताता चलता हूं दोस्तों। तो पहली रिएक्शन का नाम क्या है बच्चों? योगात्मक अभिक्रिया। आज के इस वीडियो में हम योगात्मक अभिक्रिया को कंप्लीटली फिनिश करेंगे, योगात्मक अभिक्रिया। ओके दोस्तों, ध्यान से आप लोग समझना क्या योगात्मक अभिक्रिया की कहानी होती है। एडिशन रिएक्शन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चों? एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। येलो, येलो भाई साहब। अपन बात करते हैं योगात्मक अभिक्रिया की। ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश करना। योगात्मक अभिक्रिया का बेसिकली मतलब ये होता है कि कोई अभिकारक अणु होता है, उस पर कोई स्पीसीज आकर जुड़ती है। सबसे पहले बात यह कही जाए आप लोगों से कि योगात्मक अभिक्रिया कौन दर्शाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि योगात्मक अभिक्रिया असंतृप्त यौगिकों का अभिलक्षणात्मक गुण होता है। इट मींस कि जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं ना, उन कंपाउंड्स के द्वारा कौन सी रिएक्शन शो की जाती है? योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित की जाती है। सामान्यतया इस अभिक्रिया के अंदर एक पाई बंध टूटता है और 2 सिग्मा बंध का निर्माण होता है। ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। सो आप लोग लिख सकते हो, मैं जैसे जैसे आपको सामने बोलूं वैसे वैसे आपको लिखना है। आप लोग बच्चों लिखिए कि योगात्मक अभिक्रिया असंतृप्त यौगिकों का अभिलक्षणात्मक गुण है और इस अभिक्रिया के अंदर एक पाई बंध टूटता है व 2 सिग्मा बंधों का निर्माण होता है। यह लाइन आपको लिखनी है दोस्तों, वीडियो को पॉज करके। अब इसके बाद अपन लिखेंगे बच्चों, योगात्मक अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। पहली आप लोग लिखोगे इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, दूसरी आप लिखोगे मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया, तीसरी आप लोग लिखोगे नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। फटाफट आप लोग लिखो बच्चों, योगात्मक अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। पहली होती है इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, दूसरी होती है मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया, तीसरी होती है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। और फर्स्ट डाल दीजिए आप लोग हेडिंग इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। शानदार टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेरे बच्चों। सो सबसे पहले आप लोग डाल दीजिए इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। सो माय डियर, यहां से जेट एग्जाम ने क्वेश्चन पूछा है और ऐसा नहीं है कि अब नहीं पूछ सकता है, बिल्कुल सवाल रिपीट हो सकते हैं। क्या इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होती है, इनकी क्या कहानी होती है, क्या इनके पीछे रीजंस होते हैं, किस तरीके से रिएक्शन ऑपरेट होती है, इन सभी बातों को आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। सो एक बार आप लोग डाल दीजिए इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। ओके, चलो अपन डिस्कस करते योगात्मक अभिक्रिया की कहानी क्या होती है। तो आपको पता है बच्चों, योगात्मक अभिक्रिया बेसिकली असंतृप्त यौगिकों के द्वारा दर्शाई जाती है। लेकिन स्पेशली इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया की आप लोग बात करें तो आप ऐसे लिख सकते हो, एल्कीन एवं एल्काइन के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। एल्कीन एवं बेसिकली एल्कीन है ना, एल्कीन एवं एल्काइन के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। ये आपको पता होना चाहिए, द्वारा प्रदर्शित की जाती है, प्रदर्शित की जाती है। पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कौन प्रदर्शित करेगा। तो याद रखना बच्चों, एल्कीन और एल्काइन प्रदर्शित करेंगे। एक पाई बंध ब्रेक होगा, 2 सिग्मा बंध का निर्माण होगा। किस तरीके से होगा जरा आप लोग समझने की कोशिश करना। लाइक मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारी कोई एल्कीन है। ओके माय डियर, और अगर मान के चलो इसके ऊपर मैं इसको जोड़ना चाहूं, ई एंड यू। ई मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही जो प्लस होता है, एन यू मतलब नाभिक स्नेही जो माइनस होता है। अगर मैं यहां पर इसका एडिशन करवा दूं तो एडिशन करवाने से पहले आपको पता होना चाहिए एक पाई बॉन्ड क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है।
जैसे ही एक पाई बॉन्ड ब्रेक डाउन हुआ तो यहां पर मान के चलो एक तरफ आपने ई लगा दिया और एक तरफ क्या लगा दिया, एनयू लगा दिया। जैसे ही आपने ये अटैचमेंट किया तो मुझे बताओ क्या ये वाली स्पीसीज बनेगी दोस्तों। यहां पे क्या लग गया, आपका एनयू लग गया और यहां पे क्या लग गया, ई लग गया। तो आप मुझे इस उत्पाद में देखकर ये बता दीजिए ना कि यहां पर जो नया बंध बना है एकल बंध है, ये भी एकल बंध है, इसको सिग्मा बोला करते हैं, इसको भी क्या बोला करते हैं, सिग्मा। तो आपने क्या देखा कि दो सिग्मा बंध बन गए और यहां पर एक पाई बंध का ब्रेकडाउन हो गया। किस तरीके से केमिकल रिएक्शंस होती है मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि अगर मैं इसकी छोटी सी मैकेनिज्म की बात करूं, अगर मैं इसकी छोटी सी मैकेनिज्म की बात करूं सो प्लीज आप कंसंट्रेट करके देखना किस तरीके से रिएक्शंस होती है। कि मान के चलो ये हमारी एल्कीन थी, यस और नॉट बाय डियर, तो आप कहेंगे जी हाँ ये हमारी एल्कीन थी और इस बंध के पास कितने इलेक्ट्रॉन से, बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन से। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहां पर उठ के आ जाते हैं तो जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहां पर उठ के आए तो यहां पर E+ जो होगा वो रिएक्ट करेगा सबसे पहले। इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आएंगे तो आपको पता है माइनस चार्ज बनेगा, तो ये माइनस के पास कौन चला जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल वाला पार्ट चला जाएगा और क्या स्पीसीज बनेगी बच्चों, ये वाली स्पीसीज बनेगी C, ये C और यहां पे क्या लग गया, ये E यहां लग गया और यहां चार्ज कौन सा बन गया दोस्तों, प्लस बन गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई। तो जैसे ही यहां पर प्लस बना अब इस पर कौन अटैक कर लेगा, ये नाभिक स्नेही वाला पार्ट अटैक कर जाएगा और जैसे ही इसने अटैक किया तो मुझे बता दो मेरे बच्चों यहां तो क्या लग गया, एनयू लग गया और यहां पे क्या लग गया, ई लग गया। इस तरीके से केमिकल रिएक्शंस इनिशिएट होती है, कंप्लीट होती है। सो आप लोगों ने इस रिएक्शन, एक सामान्य रिएक्शन है दोस्तों, आपने क्या देखा, 2 सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है और एक पाई बॉन्ड आपका ब्रेक होता है। ओके जैसे मान के चलो छोटी सी केमिकल रिएक्शन में आपको समझाता हूं, छोटी छोटी केमिकल रिएक्शन है और वो आप इजीली समझ सकते हो बच्चों। जैसे इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों हैलोजन का योग। किसकी बात करेंगे बच्चों हम लोग, हैलोजन का योग। अब अपने को क्या करना है, एल्कीन पर किसका योग करना है, हैलोजन का योग करना है, हैलोजन का योग करना है। अब जरा मुझे बताओ हैलोजन क्या X2 होता है क्या, आप कहेंगे जी हाँ। X2 मतलब क्या होता है, आप कहेंगे सर F2 हो सकता है, Cl2 हो सकता है, Br2 हो सकता है, I2 हो सकता है, यस और नॉट। तो एल्कीन के ऊपर आपको क्या ऐड करना है, लाइक मान के चलो ये आपकी एल्कीन है, ये आपकी एल्कीन है दोस्तों, ये एल्कीन कौन सी है, सिमेट्रिकल एल्कीन है और मान के चलो आपको इस पे किसका एडिशन करना है, Br2 का एडिशन करना है। समझने की आप लोग कोशिश करना। तो जैसे ही आप लोगों ने इस पर Br2 का एडिशन करवाया तो आपको एक पाई बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। अगर इनडायरेक्टली मैं आपको बोलूं 2 Br में से एक Br इस तरफ लग जाएगा और एक Br इस तरफ लग जाएगा। तो अगर आप बनाना चाहो तो क्या बनेगा, ये बनेगा CH2, यहां भी क्या लग गया, Br लग गया और यहां भी क्या लग गया बच्चों, Br। मतलब इस वाले कार्बन पे Br, इस वाले कार्बन पर Br। इट मींस ये नया सिग्मा बॉन्ड बना है, ये नया सिग्मा बॉन्ड बना है। अगर आप लोग इसका नाम देना चाहो तो क्या बोलेंगे, 1,2, क्या बोलेंगे दोस्तों, 1,2 डाइब्रोमो, 1,2 डाइब्रोमो इथेन, क्या बोलेंगे, 1,2 डाइब्रोमो इथेन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो एकदम सिंपल सी केमिकल रिएक्शन है। एक रिएक्शन को आप लोग और देख लो, फटाफट खुद से ट्राई करो अपनी नोटबुक के अंदर। CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 और आपको Cl2 का एडिशन करवाना है और स्पीड के अंदर जो उत्पाद बनेगा उसका IUP से नाम आपको लिखना है। ठीक है, ये अपना हेलोजन का योग हो गया। सेकंड अगर हम लोग बात करें तो वो हम बात करेंगे हेलो अम्ल का योग। किसकी बात करेंगे बच्चों, हेलो अम्ल का योग। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हेलो अम्ल का योग। अब सवाल ये उठता है बच्चों, हेलो अम्ल क्या होता है, हेलो अम्ल होता है बच्चों HX। क्या होता है दोस्तों, HX को अपन क्या बोलते हैं, हेलो अम्ल बोलते हैं। या X क्या हो सकता है, XF हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है और I हो सकता है। हमको अब की बार किसका एडिशन करवाना है, हेलो अम्लों का एडिशन करवाना है। एग्जाम्पल बड़ा शानदार है, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है दोस्तों। ये मैंने आपके सामने एक बना दी अनसिमेट्रिकल एल्कीन, असम्मित एल्कीन बना दी, क्योंकि डबल बॉन्ड के इस तरफ कुछ और लगा हुआ है, इस तरफ कुछ और लगा हुआ है। तो अगर अलग अलग चीज होती तो इसको अपन बोलते हैं असम्मित एल्कीन। क्या बोलेंगे बच्चों, असम्मित एल्कीन बोलेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल।
और अगर असम्मित एल्कीन के ऊपर लाइक आपको मान के चलो HBr का एडिशन करवाना है, सही है कि नहीं सही दोस्तों। अब जरा मुझे बताओ जैसे ही आपको इसका एडिशन इसके ऊपर करवाना हो तो आपको पता है कि एडिशन करवाने से पहले आप लोग एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करते हो, तो आप लोगों ने क्या किया, इस वाले पाई बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर दिया। जैसे ही आप लोगों ने इसको ब्रेक डाउन किया, अब सवाल ये उठता है सर यहां पर तो क्या लगाऊं और यहां पर क्या लगाऊं। जाहिर सी बात है एक तो H लगने वाला है, एक Br लगने वाला है। दोस्तों याद रखना, अगर असम्मित एल्कीन और हेलो अम्ल आ जाए बिना किसी की प्रेजेंस के अंदर, तो आप लोगों को यूज करना है मार्कोनिकॉफ नियम। क्या यूज करना है, मार्कोनिकॉफ नियम। मार्कोनिकॉफ बाबा को आपको याद करना है, मार्कोनिकॉफ नियम को आपको याद करना है। बच्चों मार्कोनिकॉफ नियम क्या बोलता है, जरा ध्यान से आप लोग सुनिएगा मेरी बात। मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार यदि किसी असम्मित एल्कीन के ऊपर हेलो अम्लों का योग करवाया जाता है तो हेलो अम्लों का धनात्मक भाग कौन सा, प्लस H प्लस। हेलो अम्ल का धनात्मक भाग द्विबंध के उस कार्बन पे जाके जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ऑलरेडी ज्यादा हो। तो ये वाला द्विबंध, यहां 2 हाइड्रोजन, यहां 1 हाइड्रोजन, इसे मार्कोनिकॉफ का नियम कहा जाता है। सुन लो मेरी बात फिर से, मैंने क्या बोला कि असम्मित एल्कीन के ऊपर हेलो अम्लों का योग करवाएंगे तो हेलो अम्लों का धनात्मक भाग द्विबंध के उस कार्बन पर जाके जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ऑलरेडी ज्यादा होती है। इसे मार्कोनिकॉफ का नियम कहा जाता है। इट मींस यहां 2 हाइड्रोजन, यहां 1 हाइड्रोजन, यहां H लगा देना, यहां क्या लगा दोगे बच्चों, Br लगा दोगे। तो जैसे ही आप लोगों ने बॉन्ड ब्रेक करके बॉन्ड न्यू बनाए, 2 सिग्मा बनाए, तो क्या बना CH3 CH Br और ये क्या बन गया CH3। तो इसका नाम क्या बना बच्चों, इसका नाम बना 2 ब्रोमोप्रोपेन। क्या बना, 2 ब्रोमोप्रोपेन इसका नाम बन गया। ओके, ये होता है मार्कोनिकॉफ नियम। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो अगर आपसे कोई मार्कोनिकॉफ नियम पूछ ले, अगर आपसे कोई मार्कोनिकॉफ नियम पूछ ले कि व्हाट इज द मीन बाय मार्कोनिकॉफ नियम, व्हाट इज द मीन बाय मार्कोनिकॉफ नियम, तो मैं आपको लिखवा रहा हूं, आप लोग लिखना दोस्तों, मार्कोनिकॉफ नियम लिखो फटाफट। जैसे जैसे मैं बोलूं, अगर किसी असम्मित एल्कीन के ऊपर, अगर किसी असम्मित एल्कीन के ऊपर हेलो अम्लों का योग करवाया जाता है तो हेलो अम्लों का धनात्मक भाग द्विबंध के उस कार्बन पर जाके जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है। इसे मार्कोनिकॉफ नियम कहा जाता है। आप ऐसा यहां पर लिखना है दोस्तों। फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक बढ़िया सी रिएक्शंस अपन आपके सामने और करने वाले हैं। ओके माय डियर, एक सुंदर सी केमिकल रिएक्शन आपके सामने और एक्सप्लेन करने वाला हूं। आई होप आप लोगों को वो रिएक्शन समझ में आ जाएगी। तो देखना बच्चों, अगर मैं एक और केमिकल रिएक्शन की बात करना चाहूं, एग्जांपल मार्कोनिकॉफ नियम शायद आपने लिख लिया होगा, सेल्फ करो, जैसे मैंने बोला उसको एज इट इज बनाओ। एक अगला एग्जांपल जो है वो ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब की बार इस पर हेलोजन का योग करवाना है, इट मीन Cl2 का योग करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। FeCl3 इज अ हेलोजन वाहक। क्या होता है बच्चों, हेलोजन वाहक होता है FeCl3। तो FeCl3 की प्रेजेंस के अंदर, FeCl3 की प्रेजेंस के अंदर आपको ये रिएक्शन करवानी है। तो बच्चों याद रखना उत्पाद क्या बनेगा इसका, सीधी सीधी बात है, पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, एक Cl यहां लगाना है और एक Cl यहां लगाना है, तो क्या बनेगा CH3 CHCl CH2Cl। देखना बेटा, ये दोनों Cl एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगे हैं, ये आपको बात याद रखनी है और ये इसकी मैकेनिज्म से पता लगता है। कैसे समझाता हूं मैं। दोनों Cl एक दूसरे के ऑपोजिट में लगे बॉन्ड ब्रेक करने के बाद कैसे लगते हैं वो मैं आपको छोटा सा एक्सप्लेन करता हूं दोस्तों। कि मान के चलो कि सबसे पहले क्या होता है, ये Cl2 रिएक्ट करता है FeCl3 के साथ, तो ये बनाता है दोस्तों FeCl4 माइनस और एक बनता है Cl प्लस। इट मीन्स यहां से कौन बाहर निकल गया, इलेक्ट्रॉन्स नहीं बाहर निकल गया। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं बाहर निकला, ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं अटैक करता है इसके ऊपर दोस्तों, कुछ इस तरीके से। कैसे अटैक करेगा मैं आपको बता दूं कि ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट हो जाएंगे, यहां पे नेगेटिव बनेगा और ये जाके उधर जुड़ जाएगा बेसिकली। तो क्या बनेगा बच्चों CH3, ये CH के इलेक्ट्रॉन चले गए तो यहां प्लस बन जाएगा और यहां क्या बना दोस्तों CH2 और ये क्या बन गया Cl। अब Cl के पास में क्या होता है, लोन पेयर्स होते हैं और लोन पेयर के थ्रू क्या करता है दोस्तों, ये यहां पे अटैक करेगा और अटैक करने के बाद एक साइक्लिक
क्लोरोनियम आयन की फॉर्मेशन करता है कुछ इस तरीके से। देखो बच्चों, CH3 CH CH2 ये Cl, तो यहां पर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन यदि प्लस आ जाएगा। फिर नेक्स्ट में क्या होता है ना बच्चों, ये FeCl3 माइनस FeCl4 माइनस जो बना है ये आता है यहां से। कौन आएगा दोस्तों, FeCl4 माइनस आता है और यहां से बाहर निकलता है Cl माइनस, और ये Cl माइनस अटैक करता है इस वाले कार्बन के ऊपर। इस वाले कार्बन के ऊपर अटैक कर इस रिंग को क्या करता है, ओपन करता है। जैसे रिंग को ओपन कर दिया क्या बनेगा दोस्तों, ये CH3 है, रिंग ओपन हुई तो Cl यहां लगा, और अटैक कहां से किया, इसने ऊपर से किया तो ये Cl यहां लगा। इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं। ये बेसिकली कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इनमें मार्कोनिकोव नियम काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर आपके सामने असम्मित एल्कीन आपको दिखे और हेलो अम्ल दिखे तो आपको मार्कोनिकोव नियम को फॉलो करना है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फटाफट इसको नोट्स कॉपी के अंदर बना लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट की मैं आपसे बात करने वाला हूं। चलो अब हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट की, और उस पॉइंट में हम लोग कवर करेंगे मेरे साथियों मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। बच्चों क्वेश्चंस यहां से बन सकता है, ये वाला सवाल एग्जाम ने पूछ रखा है, ये वाला सवाल भी एग्जाम में बन सकता है। दोनों Cl को एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको लगाना है। अब आप लोग डाल दीजिए हेडिंग मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। कुछ इस तरीके की केमिकल रिएक्शंस होती है, बट उसमें लगता है एंटी मार्कोनिकोव नियम। डिफरेंस क्या है, यहां आपने क्या यूज किया, मार्कोनिकोव नियम, वहां अपन यूज करेंगे एंटी मार्कोनिकोव नियम। किस तरीके से यूज करेंगे आप लोगों को अभी कुछ देर में समझ में आ जाएगा। सो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को पोस्ट करके प्लीज 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 आप लोग एक बार शेयर करिए। अपने घर में जितने भी फोन से उन सभी फोन से आप लोग अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पसंद आए तो बिल्कुल आप लोग अच्छे से पढ़िए और अपना फायदा उठाइए दोस्तों। ओके, अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया अच्छी केमिकल रिएक्शन है बच्चों, और आसान केमिकल रिएक्शन है। मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया, यहां से भी एग्जाम ने क्वेश्चन पूछा है, यहां से भी एग्जाम ने क्वेश्चन पूछा है, बार बार पूछेगा, क्योंकि सवाल बनने वाली रिएक्शंस यही है दोस्तों। बिल्कुल सवाल बनेगा, डेफिनेटली बनेगा मेरे भाई साहब, है ना। तो आप लोग देखना प्यारे बच्चों, कहानी क्या होती है कि मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया बेसिकली परोक्साइड की प्रेजेंस में होती है। परोक्साइड की प्रेजेंस में होती है, परोक्साइड की उपस्थिति में होती है, परोक्साइड की उपस्थिति में होती है। ओके, और परोक्साइड क्या होता है बच्चों, ROOR। इसको बोला जाता है परोक्साइड लिंकेज। से यस और नोट। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। इसमें दरअसल क्या होता है ना साथियों कि ये आपकी कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, जरा आप लोग देखना साथियों, और यहां पर हमने इसकी रिएक्शन करवा दी HBr। अगर ये सिंपल केमिकल रिएक्शन आप लोग करवाएंगे तो इस सिंपल केमिकल रिएक्शन के अंदर आप लोग इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक अभिक्रिया को फॉलो करेंगे, लेकिन यहां पर अपन ने क्या लिख दिया, परोक्साइड लिख दिया। समझने की आप कोशिश करना साथियों, सिंपल रिएक्शन है। यहां आपने क्या लिख दिया, परोक्साइड लिख दिया, और परोक्साइड लिखने के बाद में इसको आपने हल्का सा क्या करवा दिया, हीट करवा दिया, और यहां पे आप लोग मुझे बता दीजिए इसको बोला करते परोक्साइड। येलो भाई साहब, तो याद रखना मेरे साथियों, ये आपकी 1 प्रोपीन, इसको अपन क्या बोलेंगे, 1 प्रोपीन बोलेंगे, और 1 प्रोपीन एक असम्मित एल्कीन होती है, और 1 प्रोपीन पर HBr का योग परोक्साइड की प्रेजेंस में आप लोग करवा रहे हैं, तो आपको एंटी मार्कोनिकोव नियम को फॉलो करना पड़ेगा। और एंटी मार्कोनिकोव नियम क्या बोलता है कि जब किसी असम्मित एल्कीन के ऊपर HBr का योग परोक्साइड की प्रेजेंस में करवाता हूं तो हाइड्रोजन द्विबंध के उस कार्बन पे जाके जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। ये होता है एंटी मार्कोनिकोव नियम। ज्यादा वाला तो कौन होगा, मार्कोनिकोव नियम। तो यहां पर तो आपको H लगाना है,
यहां पर आपको Br लगाना है क्योंकि यहां पर एक हाइड्रोजन है, यहां पे 2 हाइड्रोजन है। तो बताओ क्या बनेगा आपके सामने, यही तो बनेगा मेरे बच्चों, CH3 CH2 CH2Br। दिस वन इज 1 ब्रोमोप्रोपेन, दिस वन इज 1 ब्रोमोप्रोपेन। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। This one is 1 bromopropane. This one is easy concept. I hope you understand as well as yes or not. So अब आपको यह पता होना चाहिए कि भाई साहब ये कहानी कैसे हुई है, यहां पर ये रिएक्शन बनी तो बनी कैसे। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं बच्चों। अगर इसकी मैं क्रियाविधि की बात करूं, अगर मैं इसकी क्रियाविधि की बात करूं या मैं बोल दूं इसकी मैकेनिज्म की बात करूं, तो छोटी सी एक इसकी मैकेनिज्म है। कैसे देखना भाई साहब, ये आपका पेरोक्साइड है, येलो भैया। इस पेरोक्साइड को जब आप लोग हल्का सा हीट करवाएंगे, तो हीट करवाने पर क्या होगा ना कि ये वाला जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन तो ऊपर जाएगा और ये वाला इस वाले ऊपर जाएगा। तो यहां पे बनेगा R O के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन प्लस O के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन R। इट मींस आप इनडायरेक्टली ये कह सकते हो कि यहां पर बनेगा 2 मोल्स ऑफ RO रेडिकल, एल्कोक्साइड रेडिकल यहां पर आपको देखने को मिलेगा। ओके माय डियर, अब यहां पर क्या कहानी होती है, एक सेकंड रुकना। अब यहां पर कहानी क्या होती है वो आप समझने की कोशिश करना कि जो हमारा ये एल्कोक्साइड रेडिकल बना है, ये एल्कोक्साइड रेडिकल HBr के साथ में रिएक्ट करेगा। तो यहां से क्या करेगा, ये H डॉट और Br डॉट बनेगा, ये H डॉट इस O डॉट को मिलकर क्या बनाएगा, ROH। क्या बनाएगा बच्चों, ROH बनाएगा। और यहां से कौन बाहर निकलेगा, Br डॉट बाहर निकलेगा। बहुत बढ़िया। फिर अगले बार में कौन आएगा, आपकी अनसिमेट्रिकल एल्कीन काम आएगी। फिर अनसिमेट्रिकल एल्कीन में वो होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएगा दोस्तों, यहां चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां चला जाएगा। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स यहां चला गया तो ये रिएक्ट करेगा Br रेडिकल के साथ में। तो ये क्या करेगा, Br रेडिकल यहां पर आ जाएगा। जैसे Br रेडिकल यहां पर आए तो क्या बनेगा, CH3 CH डॉट CH2Br। फिर अब जो हमारा ये रेडिकल बना है CH3 CH डॉट CH2Br, इससे रिएक्ट कौन करेगा दोस्तों, हमारा रिएक्ट करेगा HBr। क्या रिएक्ट करेगा दोस्तों, HBr रिएक्ट करेगा। और यहां से H डॉट किसको मिल जाएगा, इस वाली स्पीसीज को मिल जाएगा। क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2Br। इस तरीके से केमिकल रिएक्शंस होती है, बट आपको मैकेनिज्म पर ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ इतनी सी बात याद करनी है कि अगर असम्मित एल्कीन आ जाए, HBr आ जाए, पेरोक्साइड आ जाए, तो आपको एंटी मार्कोनिकोव नियम को फॉलो करना है। इट मींस H को वहां लगाना है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। दूसरी वाली बात कि जो रिएक्शन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में यहां हो रही है, इस रिएक्शंस को और क्या बोला जाता है, आप लोग लिख सकते हो, इसको अपन बोल सकते हैं पेरोक्साइड प्रभाव। क्या बोलेंगे, पेरोक्साइड प्रभाव। या फिर इसको आप लोग क्या बोलेंगे, खराश प्रभाव। नेक्स्ट सबसे इंटरेस्टिंग, केवल HBr पर लागू, केवल HBr पर लागू। बोलो भाई साहब, बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। आप लोग क्वेश्चन देख के ये फंस मत जाना कि सवाल मार्कोनिकोव का है कि एंटी मार्कोनिकोव का। अगर एरो के ऊपर आपको पेरोक्साइड लिखा मिल रहा है तो आपको एंटी मार्कोनिकोव को फॉलो करना है, और अगर एरो के ऊपर आप लोगों को कुछ ना लिखा मिल रहा है देन यू हैव टू फॉलो मार्कोनिकोव रूल। आई होप यू अंडरस्टैंड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करने वाले हैं, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। चलो अब अपन डिस्कस करेंगे बच्चों नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। दोस्तों ऑनलाइन वीडियो बनाने के अंदर सबसे ज़्यादा जो भूमिका है ना मेरी, वो हमारे साथ वाले हमारे जो पार्टनर हैं ना, उनकी बहुत ज़्यादा भूमिका है। और हमारे जो पार्टनर हैं
वो आपको पता ही है कौन है दोस्तों, बताने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है आप लोगों को, आप सभी लोग जानते हैं। वो पार्टनर है दोस्तों, हमारी वाइफ के लिए बोल रहा हूँ दोस्तों, है ना, वही हमारा कैमरा सेटअप करते हैं, सारा काम वही करते हैं ना। इसके बाद अपन क्या करेंगे दोस्तों, इस बोर्ड की साइज़ एक्चुअली छोटी है, तो अपन कुछ दिनों के अंदर, मेरी एग्जाम है 17 तारीख से, खुद की एग्जाम है, उस एग्जाम के बाद में बोर्ड की साइज़ पूरी अपन रख देंगे, ताकि आपको ये जो वॉल यहाँ पे दिख रही है ना, वो बिल्कुल भी आपको वॉल नहीं दिखेगी और काफ़ी अच्छा कंटेंट आपको उस बोर्ड के ऊपर मिलेगा। ओके, चलो आप लोग डाल दीजिए नेक्स्ट हेडिंग, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। फिर ये हमारी एक रिएक्शन खत्म हो जाएगी, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। ओके, चलो भाई साहब समझने की अपन कोशिश करते कि क्या इसके अंदर कहानी है। और भाई साहब यहां से जेट एग्जाम 2022 ने क्वेश्चन पूछ लिया, बिल्कुल क्वेश्चन यहां से पूछ लिया गया। देखो फटाफट डाल दीजिए नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करने वाले हैं नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया को। तो मेरे बच्चों सबसे पहले हमको यह पता होना चाहिए कि नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कौन दिखाता है। जैसे आप लोगों ने देखा इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया और मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया बेसिकली एल्कीन के द्वारा प्रदर्शित की जा रही थी। तो दिमाग में क्वेश्चन क्या बनता है कि नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कौन दर्शाएगा। तो बच्चों ध्यान रखना, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया सामान्यतया, ऑलवेज नहीं बोल रहा, सामान्यतया कार्बोनिल यौगिकों के द्वारा दर्शाई जाती है। इट मींस एल्डिहाइड और कीटोन के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। यह वाली बात नोट करने वाली है। तो क्या बात नोट करने वाली बच्चों, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड एवं कीटोन के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड एवं कीटोन के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। ओके, अब सवाल उठता है कि इस रिएक्शन के अंदर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे किस तरीके से, वो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि दोस्तों मान के चलो ये हमारा कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, इसी को बोला करते हैं आप लोग, ठीक है। और अगर आप लोगों को इस पर अटैक करवाना है ENU का, बहुत अच्छी बात है, E पर प्लस और NU पर माइनस। और आप लोग ये भी जानते हैं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होने की वजह से बंध के इलेक्ट्रॉन O की तरफ शिफ्ट होते हैं। जैसे ही बंध के इलेक्ट्रॉन O की तरफ शिफ्ट हुए तो यहां पर आता है पार्शियली नेगेटिव चार्ज और यहां क्या बनेगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। सो यहां क्या होगा ना, ये वाली स्पीसीज तो यहां चली जाती है और इनडायरेक्टली ये वाली स्पीसीज यहां चली जाती है, ठीक है। तो बताओ क्या बनेगा, यही तो बनेगा कि ये कार्बन O के पास तो कौन गया, E चला गया, और कार्बन के पास कौन चला गया, NU चला गया। इस तरीके से आप लोगों ने क्या देखा, एक तो ये वाला सिग्मा बॉन्ड बन गया और एक ये वाला सिग्मा बॉन्ड बन गया। ये केमिकल रिएक्शंस होते, पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, उसके बाद में इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ऐड होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। अब इस कैटेगरी के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले सबसे पहली रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड का योग। हिंदी में लिखता हूं दोस्तों क्योंकि हिंदी वाले लेक्चर है अपने। हाइड्रोजन साइनाइड का योग, यहां से क्वेश्चन बना है 22 के अंदर। हाइड्रोजन
साइनाइड का योग। किसके ऊपर योग करवाएंगे? कार्बोनिल यौगिक पर करवाएंगे, एल्डिहाइड और कीटोन पे करवाएंगे, HCN का योग करवाना है। दोस्तों याद रखना, आपसे सवाल कर ले कार्बोनिल यौगिक हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में क्रिया करता है, ये किस रिएक्शन का एग्जाम्पल है? तो आप क्या आंसर कमेंट करोगे? नाभिक में ही योगात्मक अभिक्रिया का एग्जाम्पल। यही सवाल जेट एग्जाम 2022 ने पूछा है मेरे बच्चों। देखो क्या कहानी होती है, ये मेरा है कार्बोनिल कंपाउंड, डायरेक्टली अपन रिएक्शन को देखेंगे, और यहां पर ये मेरा है हाइड्रोजन साइनाइड। अगर ये रिएक्शन आपको करवानी है तो आप लोगों को पता है हाइड्रोजन पर तो प्लस चार्ज होता है और Cn पर माइनस चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स ये वाले O की तरफ शिफ्ट होंगे, आप ये भी जानते हो क्योंकि O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। सो यहां पर बनेगा आंशिक ऋणावेश और यहां क्या बनेगा? आंशिक धनावेश। तो S तो कहां जाएगा? O के पास, और Cn कहां जाएगा? कार्बन के पास। तो बताओ मुझे क्या बनेगा दोस्तों? यही तो बनेगा दोस्तों, C, O के पास तो कौन चला गया? H, और C के पास कौन चला गया? Cn। बच्चों इसको बोला जाता है साइनोहाइड्रीन। क्या बोलेंगे दोस्तों इसको? साइनोहाइड्रीन। ये वाला सवाल 22 का है, साइनोहाइड्रीन। देखो O के पास तो कौन गया? H, और C के पास कौन गया? Cn, और इसको अपन क्या बोलते हैं? कार्बोनिल यौगिक। कार्बोनिल यौगिक, और वो हमारा कौन है? हाइड्रोजन साइनाइड। अब देख लो 22 का सवाल मैं आपको सुनाता हूं, कितना आसान सवाल है। 2022 में सवाल यह बना कि कार्बोनिल यौगिक हाइड्रोजन साइनाइड के साथ क्रिया करके साइनोहाइड्रीन बनाता है, यह किस अभिक्रिया का उदाहरण है? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है बच्चों। बोलो समझे कि नहीं समझे आप लोग? समझ गए ना दोस्तों? ठीक है। अब ये कार्बोनिल कंपाउंड बच्चों एल्डिहाइड भी हो सकता है, और ये कार्बोनिल कंपाउंड अपना कीटोन भी हो सकता है। तो ये मैंने बना दिया एल्डिहाइड। अरे एल्डिहाइड ही तो है बच्चों, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो आप लोग, CH3CHO। सही। और इसके ऊपर आपको योग किसका करवाना है? HCN का योग करवाना है। तो आपको पता है ना बच्चों कि आप लोग O के पास तो क्या भेजेंगे? H, और कार्बन के पास क्या भेजेंगे? Cn। जाहिर सी बात है दोस्तों, O के पास H भेज देना, कार्बन के पास Cn, O के पास H भेजा, कार्बन के पास Cn। तो बताओ क्या बनेगा बच्चों? यही तो बनेगा CH3HC, O के पास गया H, कार्बन के पास गया Cn। ठीक है। और अगर मान के चलो ये केमिकल रिएक्शन कीटोन शो करे, अगर ये केमिकल रिएक्शन कीटोन शो करें तो कैसे शो करेगा ये भी आपको पता होना चाहिए। वही कौन आएगा? अपना HCN आएगा दोस्तों। तो बताना मुझे बच्चों, H पर तो चार्ज कौन सा? आप कहेंगे प्लस चार्ज, Cn पर माइनस। तो ये H तो कहां जाएगा? O के पास, Cn कहां जाएगा? कार्बन के पास। तो क्या यही बनेगा क्या बच्चों? CH3, ये CH3, यहां पे ये कार्बन, O के पास H गया, C के पास Cn गया। तो अब मुझे बताना बच्चों, ये हमारा एल्डिहाइड है दोस्तों। क्या है? एल्डिहाइड, जिसको आप लोग एसिड एल्डिहाइड बोलते हैं। और ये आपको बताइए अपना क्या है? कीटोन। तो एल्डिहाइड HCN के साथ में रिएक्ट करेगा तो बनता तो साइनोहाइड्रीन है, लेकिन एल्डिहाइड से बना है तो अपन क्या बोल देंगे? एल्डोसाइनोहाइड्रीन। क्या बोलेंगे दोस्तों? एल्डोसाइनोहाइड्रीन। एकदम सिंपल सिंपल है दोस्तों। और ये किससे बना है? कीटोन से। तो क्या बोल देंगे आप लोग? कीटोसाइनोहाइड्रीन, कीटोसाइनोहाइड्रीन। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम ने पूछा है बच्चों। सो पता क्या लगा मेरे प्यारे बच्चों? यहां पर अपने को यह पता लगा कि नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया में जो पहला एग्जाम्पल है वो है हाइड्रोजन साइनाइड का योग। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम लोग कार्बोनिल यौगिक के ऊपर हाइड्रोजन साइनाइड का योग करवाएंगे तो क्या बनेगा? साइनोहाइड्रीन बनेगा। एल्डिहाइड से क्या बना? एल्डोसाइनोहाइड्रीन। कीटोन से क्या बना? कीटोसाइनोहाइड्रीन। सवाल क्या बन सकते हैं? दो ही तरीके से सवाल यहां से एग्जाम पूछेगा। पहला तरीका यह
कि कार्बोनिल यौगिक हाइड्रोजन साइनाइड के साथ क्रिया करके निम्न में से क्या उत्पाद बनाता है, तो क्या आंसर दोगे, साइनोहाइड्रिन। अगला सवाल, कार्बोनिल यौगिक हाइड्रोजन साइनाइड के साथ क्रिया करके साइनोहाइड्रिन बनाता है, यह किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो क्या आंसर दोगे, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है। ओके, अब सवाल ये उठता है कि सर पहला तो हम समझ गए, दूसरा अपन डिस्कस करेंगे एल्कोहल का योग। पहला HCN का योग, दूसरा एल्कोहल का योग, सॉरी RMGX का योग। किसका योग करवाएंगे बच्चों, RMGX ग्रिग्नार अभिकर्मा का योग करवाएंगे। सो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग RMGX का योग कार्बोनिल यौगिक के ऊपर करवा कर देखते हैं। ओके ठीक है, लप्पड़ बजा दूंगा, लप्पड़ है ना, आवाज तो आएगी, बोलूंगा तो आवाज आएगी भाई साहब। अरे भाई साहब बोलूंगा तो आवाज आएगी ना, आवाज नहीं आएगी, हंसने का नहीं, क्लास को डिस्टर्ब नहीं करने का, बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे, ये बोले पतली सी आवाज किसकी आ रही है, हैं जी, नो। सो अब सेकंड हम लोग बात करने वाले हैं, HCN का योग आपने पढ़ लिया। सेकंड अपन डिस्कस करेंगे बच्चों ग्रिग्नार अभिकर्मक का योग। ये वाला सवाल भी एग्जाम पूछ रखा है बार बार। ग्रिग्नार अभिकर्मक क्या होता है बच्चों, RMGX। ये वाला सवाल इतना सिंपल पूछा एक बार एग्जाम में कि निम्न में से ग्रिग्नार अभिकर्मक कौन है। अरे बहुत आसान सवाल, RMGX इज ग्रिग्नार अभिकर्मक। देखना कहानी क्या होती है। बेसिकली अगर आपको पता हो तो ग्रिग्नार अभिकर्मक एक प्रकार का नाभिक स्नेही अभिकर्मक होता है, क्योंकि R पर यहां पर माइनस चार्ज होता है, क्योंकि मेटल पर प्लस चार्ज होता है। कैसे, समझाता हूं दोस्तों। कहानी क्या होती है, पहले कहानी को आप समझो। ये मेरा कौन है, कार्बोनिल यौगिक, और ये मेरा कौन है, ग्रिग्नार अभिकर्मक RMGX। कौन है बच्चों, RMGX। दोस्तों याद रखना, मैं आपको एक नाम याद करवाता हूं और वो नाम है गीलू। ये गीलू गीलू क्या है, ये गीलू गीलू क्या है, अलग से लिखना है इसको आप लोग भाई साहब। गीलू को याद करना है। गी का मतलब क्या होता है बच्चों, ग्रिग्नार अभिकर्मक। गी का मतलब क्या होता है, ग्रिग्नार अभिकर्मक, सही है। और गीलू का मतलब क्या होता है, गीला। और गीला किसमें, बारिश में। ये बारिश की बूंदे तुझे ही तो ढूंढे। गीला किसमें, बारिश में। और बारिश में क्या आता है, पानी आता है दोस्तों। अरे दारू थोड़ी बरसती ऊपर से, पानी बरसेगी मेरे भाई, दारू थोड़ी बरसती है, पानी तो बरसती है। अरे गीलू का मतलब क्या, गीला। गीला किससे, बारिश से। बारिश में कौन बरसता है, पानी। तो जब भी ग्रिग्नार अभिकर्मक आएगा क्या लेकर आएगा, बारिश की बूंदे लेकर आएगा, पानी को साथ में लेकर आएगा, है ना। तो यहां पर जब भी ग्रिग्नार अभिकर्मक आता है तो साथ में कौन आता है, पानी आता है, H2O साथ में आएगा, ठीक है। तो अब गीलू गीलू को मैं साफ कर देता हूं। तो आप लोगों ने क्या देखा जरा वो समझिए, फिर इसकी मैकेनिज्म को मैं एक्सप्लेन करता हूं अच्छी तरीके से। आप लोगों को पता है दोस्तों, यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, जिसको कौन लेता है, O लेता है। सो यहां पे चार्ज क्या बनेगा, माइनस, और यहां क्या बनता है बच्चों, प्लस बनता है। आपको यह पता होना चाहिए कि जो ग्रिग्नार अभिकर्मक होता है नाभिक स्नेही अभिकर्मक होता है, जहां पर R पर तो माइनस चार्ज होता है, मैग्नीशियम पर +2 चार्ज होता है, और हेलोजन पर माइनस चार्ज होता है। मैं आपको ये एक बात ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि इस कार्बन के ऊपर, सुनना जरा ध्यान से, इस कार्बन के ऊपर तो ग्रिग्नार अभिकर्मक का R जाता है। इस कार्बन के ऊपर ग्रिग्नार अभिकर्मक का R, इस O के ऊपर पानी का H भेज देना आप लोग। मैंने क्या बोला, इस कार्बन के ऊपर ग्रिग्नार अभिकर्मक का R। ऑलवेज एंड ऑलवेज याद रखना आप लोग, हमेशा याद रखना, आंसर गलत नहीं होगा आप लोगों का, कि इस कार्बन के ऊपर तो ग्रिग्नार अभिकर्मक का R जाता है और इस O के ऊपर पानी का O जाता है। देखना क्या कहानी बनती है। तो जैसे ही आप लोगों ने O के ऊपर पानी का H भेजा, O के ऊपर पानी का H भेजा, तो वो क्या बन गया, H लग गया इसके ऊपर, O तो पहले से था, और कार्बन के पास क्या लगा, R लगा। अरे मेरी बात समझ रहे हो ना आप लोग भाई साहब, मैंने क्या बोला, इसके ऊपर R जाएगा, ये लो R आ गया, ऊपर कौन जाएगा, H। अब बचा क्या क्या, एक तो Mg बचा, एक X बचा, पानी में से H गया तो OH बच गया, बाहर निकलता है एक तो Mg, एक X और पानी का OH, ये लो। सो आप लोगों ने क्या देखा, यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है, अल्कोहल। सो देट अपने को क्या पता लगा
कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल यौगिक ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ क्रिया करके, दिस वन इज कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल यौगिक ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ क्रिया करके, ये कौन है बच्चों, ग्रिग्नार अभिकर्मक, गीलू गीलू, कार्बोनिल यौगिक ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, अल्कोहल बनाता है। डायरेक्टली एक सिंगल लाइन में क्वेश्चन पूछ सकता है, कार्बोनिल यौगिक ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ क्रिया करके निम्न में से क्या बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा। अब दोस्तों ये कार्बोनिल यौगिक अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। अगर दोनों वैलेंसी पर H लगा दूं तो इसको बोलेंगे फॉर्मेल्डिहाइड, एक वैलेंसी पर CH3 और एक पे H लगा दूं तो बोलेंगे एसिटल्डिहाइड, दोनों पे CH3 में ऐड कर दूं इसको बोलेंगे एसीटोन। ये तो आप लोग जानते हो, ठीक, इसको ऐसे लिख सकते हो ना भाई साहब। ये तो हमारा क्या बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड, इसको तो अपन क्या बोलेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड। क्वेश्चन क्या बना है वो भी देखेंगे अपन। इसके सामान्य नाम है दोस्तों ये एसीटल्डिहाइड, एसीटोन। ठीक है, रिएक्शन किससे करेगा वो आप कहेंगे RMGX के साथ में। किससे करेगा, चलो CH3 ये लो, यहां पे लिखता हूं मैं CH3MgBr, ये भी ग्रिग्नार अभिकर्मक होता है। यहां भी क्या लिखा मैंने, CH3MgBr, यहां भी क्या लिखा मैंने, CH3MgBr। और आपको पता है जब जब ग्रिग्नार अभिकर्मक आएगा किसको साथ में लेकर आएगा, पानी को साथ लाएगा। जब भी ग्रिग्नार अभिकर्मक आएगा बारिश की बूंदे लेकर आएगा। बारिश किसकी बूंदे होती है, पानी की बूंदे होती है। ठीक है, और मैंने अभी अभी कुछ देर पहले आपको एक लाइन ये बताई है कि कार्बन के ऊपर ग्रिग्नार अभिकर्मक का ये R वाला मतलब CH3 वाला पार्ट जाएगा, ये CH3 वाला पार्ट जाएगा, ये CH3 वाला पार्ट जाएगा। तो यहां पर कौन जाएगा, ये वाला CH3, और इस पे कौन आएगा, पानी का H। यहां कौन जाएगा कार्बन पे, ये वाला CH3, इस पे कौन आएगा, पानी का H। यहां पर ये CH3, इस पे कौन आएगा, O पे पानी का H। तो बताओ क्या बनेगा, बताना दोस्तों। ये H, ये H, ये कार्बन, O पे गया H, O पे कौन गया, पानी का H, कार्बन पे कौन गया, ये CH3। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना साथियों, CH3 CH2OH। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। CH3 CH2OH ये बना हुआ है दोस्तों CH3, ये कार्बन, ये H, कार्बन पे कौन गया, CH3 गया, और O पे कौन गया बच्चों, H गया। इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, CH3 CH CH3OH, CH3 CH CH3OH लिखा हुआ है। इस कार्बन पे कौन गया दोस्तों, इस कार्बन पे गया CH3, ये आ गया, 3 CH3 हो गए। और O पे कौन गया बच्चों, H। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, CH3 C CH3 CH3OH। सिंपल ही मैंने क्या किया है बच्चों कि O के पास तो पानी का H भेज दिया, चेक कर लो, और कार्बन के पास ग्रिग्नार अभिकर्मक का CH3 भेज दिया, CH3 भेज दिया, ये CH3 भेज दिया, ये CH3 भेज दिया। अब मुझे बताना, ये OH जो आपके सामने है, ये OH जो आपके सामने है, ये जिस कार्बन पर अटैच है वो डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है। सो इसको अपन बोलते हैं प्राथमिक अल्कोहल। क्या बोलेंगे दोस्तों, प्राथमिक अल्कोहल, या फिर आप क्या कहेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल। इसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों, ये कार्बन, 2 कार्बन को टच कर रखा है, 1 और 2, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल। क्या बोलेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल। ये कार्बन 3 को टच कर रखा है तो क्या बोलेंगे, 3 डिग्री अल्कोहल। अब सुनो सवाल क्या है। तो आप लोगों ने क्या देखा कि कार्बोनिल कंपाउंड ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ क्रिया करके बच्चों क्या बनाता है, अल्कोहल बनाता है। कैसे बनाएगा, देखो फॉर्मेल्डिहाइड से क्या बना, 1 डिग्री अल्कोहल, एसिडल्डिहाइड से 2 डिग्री अल्कोहल, एसीटोन से 3 डिग्री अल्कोहल। सवाल सुनो क्या बनेगा कि निम्न में से कौन सा कार्बोनिल यौगिक
ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ क्रिया करके 1 डिग्री एल्कोहल बनाता है, तो फॉर्मेल्डिहाइड आंसर को टच करना है। निम्न में से कौन सा कार्बोनिल यौगिक ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ क्रिया करके 2 डिग्री एल्कोहल बनाता है? एसीटल्डिहाइड को टच करना है। निम्न में से कौन सा कार्बोनिल यौगिक एसीटोन के साथ क्रिया करके निम्न में से कौन सा कार्बोनिल यौगिक ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ क्रिया करके 3 डिग्री एल्कोहल बनाता है? एसीटोन को टच करना है। तो पता क्या लगा, कार्बोनिल यौगिक ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ क्रिया करके 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल्स की फॉर्मेशंस करते हैं। यह भी किसका एग्जाम्पल है? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। आई होप आपको यह वाली बात भी समझ में आ गई होगी। जेट एग्जाम ने बार बार यहां से क्वेश्चन पूछे हैं, सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़िया तरीके से बना लीजिए। नोट्स जो मैं बोल रहा हूं ना, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? नोट्स बोलते हैं। ठीक है, सो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से आप लोग। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक छोटी सी केमिकल रिएक्शंस और आती है, आप लोग बच्चों उसको एक बार और देख लो, और वो आता है मेरे बच्चों कार्बोनिल कंपाउंड्स पर एल्कोहल का योग। कार्बोनिल कंपाउंड्स पर एल्कोहल का योग। ठीक है मेरे बच्चों, सो ये देखने के बाद फिर हमारा योगात्मक अभिक्रिया फिनिश हो जाएगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे विलोपन अभिक्रिया की बात करेंगे, और उसकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया की। फिर एक वीडियो और बनेगा। इट मीन्स देखो, वीडियो आराम से अपन बना रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आराम से वीडियो को अपन देख रहे हैं। जो एक और एक जो आता है आपके सामने, उसका नाम है बच्चों एल्कोहल का योग। किसके ऊपर? कार्बोनिल कंपाउंड पर। लो मैं डायरेक्टली बनाता हूं दोस्तों, है ना, मैं डायरेक्टली आपके सामने बना रहा हूं दोस्तों। ये मेरा देखो एल्डिहाइड है, सिंपल केमिकल रिएक्शन है यार, और ये मेरा कीटोन है। दोनों को एक साथ बनाता हूं, ऊपर वाला मैं बनाता हूं, नीचे वाला खुद को बनाना है। चलो दोनों में बनाता हूं। और ये मेरा है एल्कोहल ROH। ये भी क्या है बच्चों? मेरा एल्कोहल ROH। ठीक, बहुत बढ़िया। तो यहां क्या होता है ना, आपको पता है कि H पर कौन सा चार्ज है बच्चों? प्लस चार्ज है, इस पर माइनस चार्ज, इस पर प्लस चार्ज, इस पर माइनस चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे इधर, तो यहां चार्ज होएगा माइनस, यहां होएगा प्लस। ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर, यहां चार्ज होगा माइनस, यहां चार्ज होगा प्लस। तो ये प्लस तो कहां चला जाएगा? माइनस के पास। ये कहां जाएगा? प्लस के पास। ये कहां जाएगा? माइनस के पास। ये कहां जाएगा? प्लस के पास। जैसे आपने इनको भेजा, बताओ क्या बना? CH3, ये H, तो O के पास तो कौन गया? H। O के पास कौन गया? H। और कार्बन के पास कौन गया? OR। बहुत बढ़िया, सेम टू सेम यही कहानी इधर बनने वाली है। O के पास कौन गया? H। कार्बन के पास कौन गया? OR। बच्चों इसको अपन बोलते हैं हेमी एसीटेल। क्या बोलेंगे? हेमी एसीटेल। हेमी एसीटेल। और इसको अपन बोलते बच्चों हेमिकिटेल। क्या बनेंगे? क्या बोलेंगे? हेमिकिटेल बोलेंगे। तो क्या होता है ना, फिर से ये एक बारी और एल्कोहल से रिएक्शन करता है। येलो, येलो बच्चों। तो एक बारी और रिएक्शन करने पे क्या होगा कि यहां से आप लोग इस पानी को बाहर निकाल दोगे, यहां से आप लोग इस पानी को बाहर निकाल दोगे। जैसे ही H2 मॉलिक्यूल बाहर निकला, बताओ क्या बनेगा? CH3, ये H, ये C, इधर भी ये OR बन जाएगा, और इधर भी क्या बन जाएगा? OR। यहां पे CH3, CH3, C, यहां भी OR, और यहां भी क्या बनेगा बच्चों? OR बनेगा। इसको अपन बोला करते एसीटेल। क्या बोलेंगे दोस्तों? एसीटेल बोलेंगे। और इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? कीटेल बोलते हैं। तो सवाल क्या बना दोस्तों? कार्बोनिल यौगिक अल्कोहल के साथ में क्रिया करके एक तो क्या बनाएगा? एसीटेल बनाएगा, और एक क्या बनाएगा? कीटेल बनाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। सही है। एक रिएक्शन और आती है दोस्तों चक्रीय कीटेल बनाने की, कि मान के चलो ये मेरा कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, और ये रिएक्शन कर जाए आपके सामने एथिलीन ग्लाइकोल के साथ या एथेन 1,2 डाइयोल के साथ। सिंपल सी केमिकल रिएक्शन है। यहां से कौन बाहर निकल जाएगा? पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। जैसे ही पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकला, यहां पे बनता है चक्रीय कीटेल। क्या बनेगा दोस्तों? चक्रीय कीटेल यहां पर बनेगा। ये O, ये O, ये CH2, ये CH2। इसको अपन क्या बोलते हैं? चक्रीय कीटेल बोलते हैं।
ये कहानी होती है हमारी योगात्मक अभिक्रिया की। आई होप यू अंडरस्टैंड एज वेल एज, यस और नोट। सो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने क्या देखा? योगात्मक अभिक्रिया को देखा। बड़े शानदार तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को बहुत प्यार दें। आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। आप सबके सपोर्ट की वजह से आज मैं इस यूट्यूब चैनल के ऊपर एक छोटे से परिवार को साथ में लेकर बैठा हूं। दोस्तों, वो दिन दूर नहीं है। अगर यूं ही आपका सपोर्ट बना रहा तो फिलहाल हमारे इस YouTube चैनल पर लगभग 3.2K के आसपास में सब्सक्राइबर्स हैं। और धीरे धीरे अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया तो यकीनन मानिए वो दिन भी दूर नहीं है जब हमारे इस YouTube पर 5K सब्सक्राइबर जल्द ही हो जाएंगे। सो बिल्कुल आप वीडियो को प्यार दीजिए। जो आपके डाउट्स होते हैं उन डाउट्स को 82 33 27 49 नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ये हमारा ऑफिशियल नंबर है बच्चों। सो थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।